आज मैं आप लोगों को एक सिंपल मच्छी की रेसिपी दिखाने वाली हूँ जो कि एक स्नैक टाइम रेसिपी है और अगर आप इसको चाहे तो इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं, जो कि है मच्छी मसाला फ्राई यानी कि फ़िश मसाला फ्राई। इसको मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया है और काटला फ़िश में बनाया है। काटला को हम ओडिया में भाकुरा माछो बोलते हैं। अगर आपके पास इस फ़िश की अवेलेबिलिटी ना हो तो आप किसी भी बड़े साइज़ के फ़िश पीसेस में इसको बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं इस डिलीशियस रेसिपी को। अगर आप इस रेसिपी को पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसकी प्रोसीड्योर आराम से पढ़ सकते हैं। आगे जाके ऐसे ही और डिलीशियस रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक करें ताकि जब भी मैं कुछ रेसिपी पोस्ट करूं तो आप उसकी जानकारी सबसे पहले पा सकें। तो चलिए बनाते हैं इस डिलीशियस मसाला फ़िश रेसिपी को। ये मैंने 300 ग्राम काटला यानी कि भाकुरा फ़िश, इसको हम उड़िया में बोलते हैं, इसको लिया है, यानी कि 4 पीस। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून हल्दी, स्वाद अनुसार नमक और 1 टेबलस्पून यानी कि आधे नींबू का रस। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। इस मैरिनेशन को आप फिश में अच्छे से मसाज कर लें। तो आपने देखा मैंने कितनी अच्छी तरह से फ़िश को हल्दी, लेमन और नमक में अच्छे से इसको मसाज कर दिया है, जैसे कि ये फ़िश के अंदर जाके सारा फ्लेवर्स फ़िश इसका सोक कर ले। अब हम इसमें हमारा सेकंड मैरिनेशन डालेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी हमारा सेकंड मैरिनेशन। तो उसके लिए हमें चाहिए आधा टेबलस्पून ये लहसुन का पेस्ट, इसको मैंने दरदरा से पेस्ट बनाया है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 टीस्पून ये अदरक दरदरा कूटा हुआ। अब मैं इसमें डालूंगी 2 टीस्पून ये हरी मिर्च दरदरा कूटा हुआ। अब इसमें जाएगा 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। अगर आप कम तीखा पसंद करते हैं तो इसको कम डालें। अब हम इसको फिर से मिक्स कर लेंगे, यानी कि इसमें मसाज कर लेंगे। फिश के दोनों साइड को आप अच्छे से इस मसाले में मसाज करें। जब ये दरदरा कूटा हुआ मसाला फ्राई होगा तो ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है फ़िश को, जो कि अगर हम इसको फाइन पेस्ट बनाएंगे तो उसका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं आएगा। पर अगर आप चाहे तो वैसा भी कर सकते हैं। एक एक फ़िश पीस में आप ऐसे जेंटली इसको मसाज करें। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल। ये बहुत अच्छे से फ्लेवर्स को एनहांस कर देता है। और फिर से हम फ़िश को इस तेल में करेंगे अच्छे से मसाज, ताकि एक एक पीस अच्छे से मसाला और हमारा जो सरसों का तेल है वो सोक कर ले। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है पर ये बहुत टेस्टी लगता है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन और बेसन को भी हम एक एक फ़िश पीस में अच्छे से मसाज कर लेंगे। बेसन मसाले को अच्छे से फ़िश में कोट करके रखता है जब हम इसको फ्राई करते हैं। बेसन डालने के बाद आप देख सकते हैं ये फ़िश पीस थोड़ा ड्राई लग रहा है। इसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून पानी, ज़्यादा नहीं। आप देख सकते हैं बेसन अच्छी तरह से फ़िश के ऊपर लग चुका है मसाले के साथ। अब हम इसको आधा घंटा ऐसे मैरिनेट करके रखेंगे, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। अगर आप चाहें तो इसको फ्रिज में भी मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए रख सकते हैं। तो चलिए इसको रख देते हैं आधे घंटे के लिए। मच्छी को फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन को गरम करके रख दिया है। इसमें मैं डालूंगी 1.5 बड़े चम्मच सरसों का तेल और इसको हमें अच्छी तरह से गरम करना है, जैसे कि धुआं निकले, ताकि जो मस्टर्ड का फ्लेवर है वो अच्छे से फ़िश में आए। तो चलिए इसे अच्छे से गरम होने देते हैं। आप देख सकते हैं तेल हमारा अच्छे से गर्म होना शुरू हो चुका है और धुआं भी निकलना स्टार्ट हो गया है। इस वक्त मैं डालूंगी हमारे फ़िश के पीसेस को। पहले हम एक साइड को अच्छे से पकने देंगे। तो सबसे पहले हम फ्लेम को हाई पे रखेंगे जब हम फ़िश को डालेंगे,
ताकि फ़िश की जो कोटिंग है वो अच्छे से कोट हो जाए। फिर हम फ्लेम को सिमर करेंगे और एक साइड पकने के लिए 2-3 मिनट में इसको पकने देंगे। फिर हम फ्लिप करके सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुका है, तो चलिए चेक करते हैं फ़िश हुआ है या नहीं। इसको आप फोर्सफुली ऐसे ना निकालें, अगर ये आराम से फ्लिप हो रहा है तभी इसको करें, यानी कि ये पक चुका है। अब इसको हम फ्लिप कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से फ़िश को हमारे बेसन और मसाले का जो मिश्रण था अच्छे से लग चुका है और फ़िश भी इवनली कुक हो चुका है। इसी तरह बाकी फ़िश को भी हम ऐसे पीसेस को टर्न कर लेंगे। अगर आप तेल को एक सही मात्रा में गरम करेंगे तो फ़िश पकने में बहुत आसान होगा और ऐसे टूटेगा भी नहीं। अब हम फिर से सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, यानी अब हम फ्लेम को करेंगे हाई, जैसे कि बेसन अच्छे से कोट कर ले। फिर सिमर करके 2 से 3 मिनट पकाएंगे जब तक ये फ़िश अच्छे से कुक ना हो। फ़िश हमारा दोनों साइड से बहुत अच्छी तरह से हो चुका है। इसको हमें और ज़्यादा नहीं पकाना है। तो चलिए इसको एक प्लेट में निकाल के करते हैं सर्व। इसको आप स्टार्टर के रूप में भी खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। या फिर आप प्लेन स्टीम्ड राइस में भी इसको सर्व कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कितनी झटपट से और आसानी से बन गया हमारा ये मछली का रेसिपी। अगर आपके पास ये काटला यानी कि भाकुरा फ़िश की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप इसको रोहू फ़िश या किसी भी फ़िश में बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी है ये, तो इसको झट से बनाएं और खाएं। आगे जाके ऐसे ही और डिलीशियस स्टार्टर और ऑथेंटिक ओडिया रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पे भी ज़रूर क्लिक करें। धन्यवाद। I hope you have liked this video and please do not forget to like, share and subscribe for more such recipes. Thank you.